अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ हबीब, तुम फरमाओ मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत। तमाम तारीफ उस खुदा की है जिसने हमें अशरफ बनाकर हमारे सर पर अशरफियत का ताज रखा और बेशुमार दुरूद नाजिल हो प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब कर दिया गया है। हाज़रीन इकराम, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा इकराम ने पूछा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपके वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब कर दिया गया है? तो हुजूर ने फरमाया कि वो अली और फातिमा और उनके दोनों फर्जंद यानी हसन और हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। तो ज़रा सोचिए उस शख्स का क्या आलम होगा जो दिन रात हुब्बे अहले बैत में गर्क रहता है, हुब्बे अहले बैत में सरसार रहता है। मगर आज वो दौर है, बल्कि हमेशा से यही होता आ रहा है, जब कोई हुब्बे अहले बैत में सरसार होता है तो उस पर शियत के और राफ़ज़ियत के फतवे लगा दिए जाते हैं, तो उस पर शियत और राफ़ज़ियत के फतवे लगा दिए जाते हैं। मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को आले रसूल की मोहब्बत के सबब बगदाद से इस हाल में बाहर ले जाया गया कि उनके पैरों में बेड़ियां थी और उनकी मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ लोगों ने उन्हें राफ़िज़ी कह दिया। तो आपने उनको जवाब देते हुए फरमाया, लौ कान रिज़्ज़न हुब्बु आली मुहम्मद फलियशहद अत्तक़लानी अन्नी राफ़िज़ी। अगर आले रसूल की मोहब्बत का नाम राफ़िज़ी होना है तो जिन्नो इनसे गवाह हो जाओ, मैं एक राफ़िज़ी हूँ, मैं एक राफ़िज़ी हूँ। इमाम शाफ़ी का दौर वो दौर था कि इस दौर में अहले बैत का जिक्र करना, अहले बैत का तस्करा करना, अहले बैत के खसाइस व फ़ज़ाइल बयान करने वाले पर जुल्म किया जाता, उनको मारा पीटा जाता। मगर आज वो दौर है कि सिर्फ अली का जिक्र, सिर्फ अली का तस्करा शियत और राफ़ज़ियत होने के लिए काफ़ी है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर किसी मजलिस में अली का जिक्र हो रहा हो, मौला अली का जिक्र हो रहा हो, और कोई मजमे के बीच से उठकर खड़ा होकर ये कहे कि सहाबा इकराम का जिक्र करिए, तो समझ जाना कि वह बैठा हुआ शख्स मुनाफिक है। और मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। और अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता हूँ, मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता हूँ। हाज़रीन इकराम, अली वो हस्ती है जिसके लिए आका करीम ने फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली वो हस्ती है जिसके लिए आका करीम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहज़ा अलीयुन मौला। अली वो हस्ती है जिसके लिए आका करीम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अली वो हस्ती है जिसके लिए आका करीम ने फरमाया, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। हाज़रीन इकराम, अली वो हस्ती है जिसको आका करीम ने अपनी जान कहा है, अली वो हस्ती है जिसको आका करीम ने अपना खून कहा है, अली वो हस्ती है जिसको आका करीम ने अपनी लाडली शहजादी फातिमा ज़हरा अता फरमाई है। हाज़रीन इकराम, अली वो हस्ती है जिसके शहजादे हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली खुदा के दीन के लिए अपने घर को खुदा की राह में कुर्बान कर देते हैं। वो हुसैन जिसके लिए हुजूर फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुसैन मुझसे हैं, हुसैन मुझसे हैं क्योंकि आपके नवासे हैं, मगर मैं हुसैन से हूँ, इसमें ये बड़ी गहरी हकीकत का हामिल है, बड़ी गहरी हकीकत का हामिल है, जिसका मफहूम ये है कि हुसैन से मेरे दीन का वो निज़ाम होगा
हुसैन से मेरे दीन का वो निज़ाम होगा जो जालिम के अहकाम और खलीफे रसूल के अहकाम के जगह लेकर दीन के हकाम ना बन सकेंगे। जिसकी तशरीह करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हाज़रीन इकराम, एक मरतबा हुजूर एक गली से गुजर रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा घर आया। वो कोई आलिशान घर नहीं, वो कोई आलिशान कमरों वाला घर नहीं, कोई फानूस, कोई ईरानी कालीन नहीं, छोटी छोटी दीवारें हैं, टपकती छत है, खजूर की चटाई है, मगर है जन्नत की मलिका, जन्नत की सरदार का घर है। वो फातिमा जिसके लिए हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहरा फातिमा, मुनव्वरा फातिमा, आलिमा फातिमा, फाजिला फातिमा। कौन फातिमा? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने गुफ्तारो किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा ज़ादा हुजूर के साथ किसी की मुशाबहत नहीं देखी। वो सूरतन भी हुजूर जैसी थी और मानन भी। जब हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे बतूल में तशरीफ़ लाते, दाखिल होते, तो सैयदा फातिमा ज़हरा उठकर आपका इस्तकबाल करती, मरहबा फरमाती और आप फातिमा की पेशानी को चूमते, बोसा देते और बैठ जाने का इरशाद फरमाते। और जब बतूल हुजरे रसूल में दाखिल होती, तशरीफ़ फरमाती, तो इमामुल अंबिया, दोनों जहान के मालिक मुख्तार उठकर आपका इस्तकबाल करते, मरहबा फरमाते, आपकी पेशानी को चूमते और बोसा देते, बैठ जाने का इरशाद फरमाते। अल्लाहु अकबर। ये शान बतूल है जिस पैगंबर की ताज़ीम और तकरीम के लिए अंबिया इकराम खड़े हो जाते हैं, वो नायब अकबर सैयदा फातिमा ज़हरा का उठकर इस्तकबाल करते हैं। तभी तो शायर कहता है कि अजीब मंजर है, अजीब मंजर है, सहन मस्जिद में सबको उलझन पड़ी हुई है। कि वो घड़ी है कि सांस हुल्कों में जिंदगी में अड़ी हुई है, तमाम असहाब दम बखुद हैं, नजर ज़मी में गड़ी हुई है मसनद नशीन ज़हरा मगर नबूवत खड़ी हुई है, हुई है मसनद नशीन ज़हरा मगर नबूवत खड़ी हुई है। अमल से साबित किया पैगंबर ने जो था पैगाम किबरिया का, बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाजिम था फातिमा का, बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाजिम था फातिमा का। कौन फातिमा? एक फकीर हाथ में कासा लिए सदा दे रहा है, ऐ नबी की पाक बेटी, ऐ अली की पाक ज़ौजा, जो समझ में आए दे दे, मैं खड़ा हूँ लेके कासा, मेरा बाप अली का नौकर, मेरी माँ कनीज़ ज़हरा है, मेरे हसब नसब का यही मुख्तदर सजरा। कौन सैयदा, कौन फातिमा जो घर से निकल रहे हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम निकल रहे हैं, आगे नबी हैं, पीछे अली हैं, दाएं हसन हैं, बाएं हुसैन हैं। देखिए सैयदा का पर्दा कैसे होता है, दहलीज के बाहर नबी का कदम है, नबी के कदम का निशान वाज़े है, उस पर फातिमा का कदम पड़ जाता है, फातिमा का कदम उठता ही नहीं, अली का कदम पड़ जाता है। नबूवत और विलायत मिलकर अगर किसी की इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ करे तो वो फातिमा बनती है, तो वो फातिमा बनती है। कौन फातिमा, कौन ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, और बने जो तेरे कदम की मिट्टी, हमारे सर का हो ताज ज़हरा। कौन ज़हरा? हया की मलका, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं पे मासूमियत का साहिल, कहीं सराफत की झील ज़हरा, जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा के पहली वकील ज़हरा। कौन ज़हरा? करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, फिदा है आलम तमाम तुम पर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नबी की सीरत, नबी की करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, फिदा है आलम तमाम तुम पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर, मेरा तो दोनों जहां में वल्लाह फ़कत सहारा जनाब ज़हरा, मेरा तो दोनों जहां में वल्लाह फ़कत सहारा जनाब ज़हरा। वो सैयदा फातिमा घर आया,
हुजूर के साथ सहाबा भी हैं। हुजूर ने सहाबा को वहीं गली में छोड़ा और अंदर तशरीफ़ ले गए। जब अंदर पहुँचे तो देखा हुसैन पंघोड़े में हैं, तख्त पर हैं, और हुसैन के कमीज़ के ऊपर वाला बटन बंद था। और जब आप करवट ले रहे हैं तो आपको वो तकलीफ़ दे रहा है, अजियत पहुँचा रहा है। तो हुजूर ने हुसैन को अपनी गोद में उठाया, बटन खोले तो निशान बन चुका था। निशान वाली जगह पर हुजूर ने बोसा दिया और फातिमा को मुखातब करके फरमाया, ए फातिमा, तू हुसैन को रोने न दिया कर। फातिमा, तू हुसैन को रोने न दिया कर। जब हुसैन रोता है तो रूह आलम बेकरार हो जाती है। ताजदार मदीना हुसैन को गोद में लेकर फरमाते हैं, हुसैन तुम ना रोया करो, जब तुम रोते हो तो रूह आलम बेकरार हो जाती है। हुसैन, तुम रोने के लिए नहीं, रुलाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी शहादत पर ज़मीन और आसमान को रोना आ जाएगा, मलाइका और जिन्नात को रोना आ जाएगा। दुनिया तुम्हारी शहादत की याद क़यामत तक मनाती रहेगी। अहले मोहब्बत तुम्हारे गम को याद कर कर इस कदर आंसू बहाएंगे कि अगर उन आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो दुनिया पर एक समुंदर मौजूद हो जाए। हाज़रीन इकराम, शायर कहता है कि दिल बरा भी हुसैन है, दिल बरा भी हुसैन है, गम आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जा भी हुसैन है। न यज़ीदियत के वकील हूँ, न यज़ीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ। मेरी बरज़ुबां भी हुसैन है, मेरी बरज़ुबां भी हुसैन है। वाखिरु दावाना। मौलवी मिसबाहुज़्ज़मा कौसरी ज़ियाई साहब से बड़े ही मुख्तसर और बहुत ही जामे तकरीर हम तमामी हजरात ने सुनी। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मकाम व मंजिलत और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो उनका मकाम है, उनका मर्तबा है, वो हम हजरात के सामने बयान फरमा रहे थे। और यकीनन ये ज़रूरी भी है। आज लोगों के जहनों में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है एक मकतबा फ़िक्र की जानिब से, जिनका ये नज़रिया है कि हमारे शेख से तो ख़ता नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तरफ ख़ता को मंसूब किया जा रहा है ना। तो ये शेर समाअत फरमाए कि मकामे जाने अहमद मान लेने में अना क्या है, मकामे जाने अहमद मान लेने में अना क्या है। जो ये है बज़अतुम मिन्नी तो फिर इनसे वरा क्या है, जो ये है बज़अतुम मिन्नी तो फिर इनसे वरा क्या है, जो ये है बज़अतुम मिन्नी तो फिर इनसे वरा क्या है। और नहीं है गर अदब दिल में नबी की पाक दुख्तर का, नहीं है गर अदब दिल में नबी की पाक दुख्तर का। किताबें देख ली लेकिन बताओ तो पढ़ा क्या है, किताबें देख ली लेकिन, किताबें देख ली लेकिन बताओ तो पढ़ा क्या है। और नहीं है गर अदब दिल में, नहीं है गर अदब दिल में नबी की पाक दुख्तर का। बहुत बड़े आलिम है जिन्होंने गुस्ताखी की, आज जिसको वो सर्टिफिकेट देते हैं उसे सुन्नी माना जाता है। ये हाल है, किताबें देख ली लेकिन बताओ तो पढ़ा क्या है। और दरे ज़हरा ही वो दर है, यहाँ जो भी चला आए खुदा खुद उससे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। दरे ज़हरा ही वो दर है। भाई आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? बड़ा मेयारी शेर है जी, ये आम चालू नाजिमों वाला नहीं है जो बिल्कुल जबरदस्ती हाथ उठाकर बोलते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कि मकामे जाने अहमद मान लेने में अना क्या है, जो ये है बज़अतुम मिन्नी तो फिर इनसे वरा क्या है। और नहीं है गर अदब दिल में नबी की पाक दुख्तर का। किताबें देख ली लेकिन बताओ तो पढ़ा क्या है। और दरे ज़हरा ही वो दर है, यहाँ जो भी चला आए खुदा खुद उससे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। और सैयदा फातिमा कोई उनके बराबर का नहीं है। हजरत मौलाना साहब ने अभी तकरीर किया था कि जिगर जिगर है, दिगर दिगर है, तो कोई उनका मुकाबिल नहीं हो सकता। हजरत फातिमा के वालिद देखो कौन है, उनके बेटे कौन है, शौहर कौन है। शायर कहता है कि अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, बाबा मिला तो फ़ख्रे रसूलाने मासलफ। अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ,
बाबा मिला तो फखरे रसूलाने मासलफ, शौहर मिला अमीर अरब और शहे नजफ, शौहर मिला अमीर अरब और शहे नजफ। अल्लाह ने हुसैन व हसन से दिए खलफ, अल्लाह ने हुसैन व हसन से दिए खलफ। और दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा के सादिक साहब को अब हम दावत देंगे। उससे बेशतर जरा उनकी उम्र का ख्याल करते हुए कुर्सी ले आए। देखिए ये बहुत मुअद्दब और नात और मनक़बत पढ़ने का जो अदब है, ये नौजवान शोरा को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से नाते रसूल पढ़ी जाती है, इन महाफिल के आदाब क्या हैं, उसका सलीका जो है इन हजरात से सीखना चाहिए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ मद्दाहे रसूल व मद्दाहे आले रसूल जनाब सादिक बनारसी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से हम तमामी हजरात को महसूस फरमाएं। आइए नारे तकबीर और रिसालत से उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझको अनमोल घराने से जुड़ा रहने दे, मुझको अनमोल खजाने से जुड़ा रहने दे, यानी जहरा के घराने से जुड़ा रहने दे।